माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्म प्रेमी भक्तजनों, भक्तजन साधकजन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवद माँ से प्रार्थना करते हैं, अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि देवी प्रसिद्ध परमा भवति विभाय सद्य विनाशिषि को वति कुलाने विज्ञात में धुनेव जस्त में तन नीतम भलम स्वयं ऐसा सुरस्य। देवी प्रसिद्ध परमा भवति विभाय कि देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा माँ, आपके प्रसन्न होने पर यज्ञ का वध होता ही यज्ञ का कल्याण होता है। जब माँ जब प्रसन्न हो जाती है तो जीवन में रिद्धि सिद्धि रहती है, सब कष्ट दुख दूर होते हैं और वह भक्त जन सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो देवी हे परमात्मा स्वरूप, आपके प्रसन्न होने पर यज्ञ का वध होता ही यज्ञ का कल्याण होता है। और क्रोध में भर जाने पर जो है आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालते हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है। ये देवता जो है माँ की स्तुति करते हुए माँ से ये कह रहे हैं कि क्योंकि महिषासुर की इतनी बड़ी विशाल सेना जो है क्षण भर में ही जो है आपके कोप से वह नष्ट होगी। महिषासुर जो है किस प्रकार से जब देवताओं ने मां से प्रार्थना की, देवता संकट में थे और महिषासुर ने तीनों लोकों में इस प्रकार से उसका इतना आतंक बढ़ चुका था कि सभी देवता, ऋषि, मुनि, मानव, यक्ष, गंधर्व सभी उनके आतंक से दुखी थे। उस संकट काल में देवताओं ने मां से प्रार्थना की और देवताओं की प्रार्थना करने पर जय भगवती आदि शक्ति स्वयं प्रकट हुई और इस प्रकार से उस समय उन महिषासुर आदि जो दैत्य जो थे स्वयं उनके साथ युद्ध करके क्षण मात्र में ही महिषासुर से उसकी सारी सेना जो थी वह समाप्त कर दी। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। कि माँ, महिषासुर का नाश करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। ये जो शत्रु जो हैं कामः क्रोधा लोभश्च दैत्यष्टन्ति तस्करः, ये शेष शत्रु जो बतलाए गए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य जो है, जैसे तस्कर हैं ऐसे चोर हैं जो सबके शरीर के अंदर विद्यमान है और दिखाई देते नहीं, परंतु जब इनको समय मिलता है ये अपना प्रहार कर देते हैं और जैसे इनका प्रहार होता है तो क्या करते हैं, ज्ञानार्थ प्रहार
जो ज्ञान का हरण कर लेते हैं। व्यक्ति जब विवेक शून्य हो जाता है, उसकी बुद्धि ही काम नहीं करती, कोई ठीक से विचार कर ही नहीं पाती, और इस प्रकार से तब बाद में पश्चाताप होता है कि जी हमने क्या कर दिया, कैसे निर्णय कर दिया, और हम जो कैसे मोह में फंस गए, कैसे लोभ में फंस गए, और हम संकट में आ गए। तो इसलिए उन संकटों से बचाने के लिए जो है इसी माँ भगवती एकमात्र जो शरणागति है, यही माँ जो है इन संकटों से बचाती है। क्योंकि इसी भगवती महामाया के द्वारा सारा जगत जो है ये मोहित किया गया है। इस माँ की जब कृपा होती है तभी व्यक्ति को जो है वो माँ की कृपा से उस सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिस ज्ञान के द्वारा वह साधक जो है इस संसार में जो है सद्मार्ग पर चलता हुआ, सत्कर्म करता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता ही, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती ही, वह स्व सुख का भोग करता हुआ अंत में इसी माँ भगवती के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो माँ की कृपा का फल है, जो भक्तजन माँ के शरणागत होकर के माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ को जो है रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के माँ से ये करवत प्रार्थना करते कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में, आपके ध्यान में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में कोई अपराध, कोई पाप हुआ हो, इस जीवन में जहाँ कोई पूर्व जन्म का भी कोई पाप हो, तो माँ हमें क्षमा कीजिए और हम भक्तों का मार्गदर्शन कीजिए, हम भक्तों की रक्षा कीजिए, और हम भक्तों के कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर कर करके सब ओर से आप हमारा मंगल करिए, क्योंकि आप मंगलमयी हो। सबको जो मंगल को देने वाले और फिर कल्याण दायिनी, कल्याण को देने वाले माँ आपके जिन पर कृपा हो जाती है, वही साधक जन, वही भक्त जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, और उन्हीं का संसार में जो है यश मान जो है वह अटल बना रहते हैं, और उनके जीवन कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आती, जिन पर आपकी कृपा हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से माँ के शरणागत होकर के जब भक्त जन जो है माँ की आराधना, माँ की अर्चना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से माँ भगवती की उन पर कृपा होती है, क्योंकि सेवा किसी प्रकार से इस माँ की सेवा हो जाए, वास्तव में लोग जो परम सौभाग्यशाली होते हैं, जिन्हें इस देवी के शरणागत होकर के माँ की सेवा का सौभाग्य जो प्राप्त होता है। देखिए भगवान श्री राम जो है इस धरातल पर आए, किस लिए? दुष्टों का नाश करने के लिए और जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए। उन्हें जो है हनुमान जी की जहाँ वानर सेना की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु परमात्मा ने जो है एक अवसर जो उन्हें दिया, उनको जो है जिस सेवा करके जो है अपना भाग्य जो बना ले। सेवा से क्या होता है? अपना ही भाग्य बनता है। तो ये अवसर जो है उसकी कृपा से प्राप्त होता है। आज जब आप माँ के दरबार में आए हैं तो ये माँ की कृपा है, उसने जो सौभाग्य आपको दिया कि आप अपना जीवन, अपना आत्म कल्याण जो कर सके, अपना जीवन सुधार सके, अपने भाग्य को बना सके। आज पौष शुक्ल पक्ष की नवमी है, बड़ा ही उत्तम दिन है। माँ के जो 9 रूप है, 9 रूपों में जो 9वां रूप जो होता है माँ का जो है वह सिद्धिदात्री का होता है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो माँ के विशेष दिन होते हैं, जिसमें कोई माँ की विशेष पूजा, आराधना, अर्चना जो है उसका अनंत गुना फल होते ही। फिर शक्तिपीठ पर आकर के ऐसे पवित्र स्थली पर बैठ करके जो है और फिर आरती के समय जो है यह पुण्य करने का, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति करने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है, तो इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। और ऐसी मान्यता कि इस समय जब माँ की आरती, माँ की पूजा होती है, तो उस समय जो है देवता भी जो है 33 करोड़ देव देवता जो अपना रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं। ऐसे पवित्र वेला में जो है, फिर ऐसी पवित्र तिथि में आज नवमी के दिन जो है ये माँ के चरणों में बैठ करके जो आप भक्तों को जो है भक्ति करने का, माँ की आराधना अर्चना जो पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं, तो इसमें कहा है कि माँ प्रसन्न होकर के उन्हें सिद्धि प्रदान करती है, क्योंकि सिद्धिदात्री हमेशा जो भक्तों को जो है उनकी जो जो भी कामना होती है उनकी सब मनोकामना में सिद्ध होती है।
सबल होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। तो इसलिए जिस सेवा करके जो है आप जो है भक्त जो है अपना भाग्य जो है वे बना सके, ऐसे ही हम सेवा करते हैं तो अपना भाग्य ही बनाते हैं। जब सेवा का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है तो उससे हमारे भाग्य की रेखा जो है ये बदलती है। हमारे जीवन में जो है जो भी कष्ट जो होते हैं, वह दुख होते हैं, वह दूर होते हैं। जीवन जो है सुखी हो जाता है। जितना कोई जो है अच्छा काम करता है, अच्छे मार्ग पर चलता हुआ सत्कर्म करता है, भगवान की आराधना करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, परोपकार करता है, तो इस प्रकार उतना जो है करने वाले का जो है हृदय जो है वह पवित्र होता है, अच्छा होता है। अब जब भी आपको कहीं भी रास्ते में आप चल रहे हैं तो रास्ते में कोई चल नहीं पा रहा है, असमर्थ है, आप उसकी सहायता करते हैं और उसका हाथ पकड़ कर जहां तक ले आते हैं, मां का दर्शन करवा देते हैं, तो आपका हृदय कितना जो है प्रफुल्लित होता है, कितना प्रसन्न होता है। तो इसका मतलब कि भगवती आप पर प्रसन्न है, क्योंकि हृदयेश्वरी सबके हृदय में बैठी हुई है। तो इस प्रकार की जब सेवा का कहीं भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो समझ लेना हमें उस माँ की जो सेवा प्राप्त हुई है, उसने सेवा हमको दी है अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना ही कल्याण करने के लिए, अपना ही भाग्य जो संभालने के लिए जो है जो उसने हम पर कृपा की, जैसे सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया। तो इसलिए जो है जितना कोई अच्छा काम करता है उतना करने वाले का हृदय जो है अच्छा होता है, पवित्र होकर के जो है उसके भाग्य की रेखाएं जो हैं वह बदलती हैं और वह साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होता है और उसका जीवन जो है सदा सर्वदा वह सुखी बना रहता है। बुरा कर्म करने वाले से जो है कहते हैं कि जो बुरा कर्म करने से जो है बुद्धि जो है गलत निर्णय करती है, बुद्धि में जो है बुरे विचार आते हैं और इस प्रकार से बुद्धि जो है इस प्रकार से गलत निर्णय करने वाली बनती है। अच्छा कर्म करने वाले की बुद्धि जो है भगवान ऊंची बना देते हैं, उनकी बुद्धि में ऊंचे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं और वही जो है वह उस पदों को प्राप्त होते हैं, वही जो है संसार में परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उन्हीं का संसार में यश मान जो कीर्ति अटल बनी रहती है, उनके जीवन कभी को काला धब्बा नहीं लगता। जो इस प्रकार सत्य मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते हैं और इस तरह से जो है देव कृपा से जो है उनकी जिनकी बुद्धि में जो है अच्छे विचार आते हैं, ऊंचे विचार होते हैं, वही उन्नतशील होते हैं। हल्के विचार जो है हल्के कर्म करा करके जो है आदमी को जो है तुच्छ बना देते हैं और ऊंचे विचार जो है जो ऊंचे कर्म करा के आदमी को जो है ऊंचा बना देते हैं। और जो है इस प्रकार यदि कर्म जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है आप करें तो ईश्वर भी मिल जाते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए जब कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर मिल जाते हैं। और इस प्रकार से ऊंचे कर्म कर करके व्यक्ति जो उन्नतशील होता है और जो नीच कर्म करते हैं वह क्या होता है अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है मनुष्य को जो है एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म जो है ये करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का जो है वह कल्याण होता है। जैसे रावण का जो है हल्का संकल्प जो है क्या हुआ, हल्का संकल्प था, सोच ठीक नहीं थी, बुद्धि में विकृति आगे, विकार आगे, तो हुआ क्या खुद को ही परेशान किया और पूरी लंका का सर्वनाश कर डाला। वही जो है राम भगवान राम का जो है ऊंचा संकल्प था और एक अच्छे विचार थे, खुद भी जो है ब्रह्म सुख में जो है और जो है अयोध्या वासी को भी जो है वह वैकुंठ के सुख में जो है पहुंचा दिया। इसलिए स्वयं भी ठीक रहे और जो है अयोध्या वासी को भी सुख प्रदान किया। तभी कहते हैं आज भी नाम उनका जो है भगवान का जो है कि राम राज्य। अब तक कोई ऐसा राज्य हुआ नहीं जो उस त्रेता युग में जो है राम राज्य है। कोई बात चलती है तो सभी कहते हैं वहां पर जहां पर तो राम राज्य है। तो इसलिए जो है यदि आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आप उन्नतशील होंगे और जो है आपके जीवन कभी का विघ्न बाधा नहीं आती। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इस प्रकार सद्मार्ग पर चलते हुए इस भगवती आदि शक्ति के शरणगत होकर के माँ की खूब भक्ति करें, अच्छे से कर्म करें और इस प्रकार से जब माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ की भक्ति करेंगे तो इस भगवती की आप पर कृपा होगी। जब माँ की कृपा होगी तो आपके बुद्धि में उच्च विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सी योजनाएं जो बनेगी और इस प्रकार की बुद्धि के जो जो निर्णय होंगे वह निर्णय जो है वह यश मान सम्मान को देने वाले होंगे और वही निर्णय जो है आपका सबूर से कल्याण करने वाले होंगे। तो इसलिए जो है वो आपके निर्णय गलत नहीं होंगे, अच्छे निर्णय होंगे।
तो बुद्धि तभी अच्छे निर्णय करती है जब देव देवताओं की कृपा होती है। तो इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करें, माँ की जोत जगाएं, माँ भगवती के मंत्र का जप करें, माँ की आरती करें, माँ को आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। देखिए आपके जीवन कैसे परिवर्तन आते हैं और कैसे माँ की कृपा से आपका सर्वत्र जो मंगल ही मंगल होता है। तो सभी जो माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, तो इसे अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन जो इस मंत्र का जप करें, निश्चित रोशन तीनों माताओं की यहाँ पर कृपा होगी और माँ की कृपा से आपके सभी संकल्प जो हैं वही परिपूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे, सम्मिलित करके बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। अभी भजन